Hello guys, welcome to Level Up JEE. So this is ninth question from the IIT Kanpur JEE Advanced Sample Paper 2025. The question is, a ball is thrown horizontally from a tower of height h with an initial speed u0. For the resulting motion, the time taken for the ball to hit the ground for the first time after it is thrown is t1. Each time it hits the ground, its vertical velocity instantly reverses and decreases by alpha%. Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the duration of the entire motion is 9t1 and the total distance traveled by the ball in the horizontal direction is d meters, the value of alpha plus d, हम लोगों को u0, h और g गिवन है. So हम लोगों को h क्वेश्चन में गिवन है 44.1 मीटर, g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u नॉट 10 मीटर पर सेकेंड. और जैसा कि u नॉट दिख रहा है, सो u नॉट x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों की नहीं है. सो अगर हम लोग t1 निकालना चाहें, मीन्स यहाँ से ये बॉल को थ्रो किया गया है, तो ये फर्स्ट टाइम जब ग्राउंड को टच करेगा तो उसका टाइम t1 गिवन है क्वेश्चन में. सो t1 कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं. सो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2h/g. ये कहाँ से आता है, ऐसे ही मतलब निकाल सकते हैं y डायरेक्शन में. सो y डायरेक्शन में बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो ज़ीरो है, सो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर एंड u वाला तो टर्म ज़ीरो है, सो 2h/a जो है वो g है t, सो t इज इक्वल्स टू √2h/g. ये तो ईजी है. ओके, सो t1 इज √2, h इज 44.1 एंड g इज 9.8. सो जब इसको सॉल्व करेंगे सो ये √9 आ जाएगा. मीन्स t1 जो है वो हम लोगों का 3 सेकेंड निकल के आ रहा है. ओके, t1 पता चल गया हम लोगों को. नाउ बोला गया है क्वेश्चन में, इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर द लॉन्ग टाइम इफ द ड्यूरेशन ऑफ द इंटायर मोशन इज 9t1. मतलब ये जितनी भी बार ग्राउंड को टच करके बाउंस करता है, जब तक वो करता है तो इंटायर मोशन के लिए, मतलब ऐसे इसको क्वेश्चन में थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए था, बिकॉज इसकी हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है यहाँ से, इसको तो कोई मतलब अफेक्ट कर नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है. सो ये तो हर जगह यही रहेगी. तो क्वेश्चन में हम लोगों से तब का टाइम पूछा है जब ये यहाँ पे, इसकी यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी है, ये ऊपर की तरफ बाउंस होगा तो कुछ कम हो जाएगी, फिर अगली बार थोड़ी और कम हो जाएगी, अगली बार थोड़ी और कम हो जाएगी. मीन्स जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए तो उसका जो इंटायर मोशन का टाइम है वो 9t1 दिया गया है. ओके, सो इंटायर मोशन का टाइम कितना है, वो 9t1 गिवन है क्वेश्चन में. 9t1 विच इज़ 9 इंटू 3 27 सेकेंड. सो 27 सेकेंड तक पूरा मोशन ये हम लोगों का हो जाता है. सो फर्स्ट अगर हम लोग d निकालने की कोशिश करें, सो बिकॉज d ऐसे कुछ निकालेंगे x डायरेक्शन में. ओके, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और टोटल टाइम कितना लग रहा है 27 सेकेंड्स. So speed is equals to distance upon time. Distance is equals to speed into time. Speed is 10 and time is 27. So d तो हम लोगों ने बहुत easily निकाल लिया. d is 270 मीटर्स. ओके, हम लोगों को अल्फा d निकालना था, d हम लोगों ने निकाल लिया है. नाउ अब बात करें अगर हम लोग अल्फा कैसे निकालेंगे. सो अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले सपोज ये हम लोगों की ग्राउंड है. ओके, यहाँ से एक बॉल ऐसे आती है कुछ और यहाँ पे ये ऐसे इसको टच करती है ग्राउंड को, मीन्स ग्राउंड को हिट करती है बॉल. सो एक वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी आगे की तरफ, वो तो यू नॉट ही रहेगी, और एक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी विच इज़ वी वाई. ओके, सो अगर हम लोग ये ध्यान से देखें तो जो बाउंस करने के बाद वेलोसिटी होती है, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहता है, सो जो ये बाउंस करने के बाद वेलोसिटी होती है वो ई वी वाई हो जाती है. ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, सो अगर ई वी वाई हो जाती है, अगर ये जानना है कि ये आता कहाँ से है तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ई का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ओके, सो अगर ग्राउंड को हम लोग वी मीन्स सेकेंड कंसीडर कर लें और बॉल को फर्स्ट कंसीडर कर लें, सो जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, सो ग्राउंड तो मतलब अपनी ही जगह पे रहेगा ना, ना उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है ना उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी है. सो
v2 इज इक्वल्स टू 0, u2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमेशा 0 रहेगा। और बॉल जब हिट करती है ग्राउंड को तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो थी vy, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। ओके, सो v2 तो 0 है, ये आ गया, v2 0 है, v1 हम लोगों को पता करना है, एंड u1 vy है। सो v1 हम लोगों का क्या आ गया, माइनस vy, और ये माइनस क्या डिपिक्ट करता है कि वेलोसिटी अभी vy नीचे की तरफ थी, तो बाउंस करने के बाद वो ऊपर की तरफ, मीन्स डायरेक्शन बता रहा है सिंपली। ओके, और क्वेश्चन में हम लोगों को एक और चीज गिवन है कि जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, ये तो पता है, एंड डिक्रीजेस बाय α%, मीन्स अगर वो vy से हिट कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने के बाद α% ऑफ vy कम हो जाती है। मीन्स अगर हम लोग v1 को लिखें, v1 हम लोगों ने किसको लेट करा है, v1 हम लोगों ने ये वाली वेलोसिटी लेट करी है, जो जैसे ग्राउंड को हिट करने के बाद जो बाउंस कर रही है ऊपर, उसको हम लोगों ने v1 लेट करा है। ओके, सो v1 अगर लिखें तो v1 क्या ये नहीं हो जाएगी vy माइनस नहीं सॉरी, v1 हो जाएगी vy माइनस α% ऑफ vy हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया था कि ग्राउंड को हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है और α% डिक्रीज हो जाती है, तो α% vy डिक्रीज हो जाती है। So v1 is equals to vy minus alpha upon 100 vy. So v1 is equals to vy and 1 minus alpha upon 100. Okay, clear? So यहाँ पे अगर v1 की वैल्यू पुट करें, so vy 1 minus alpha upon 100 is equals to vy. Okay, so ये तो मतलब हम लोगों की डायरेक्शन बता रहा है। मैं अगर मैग्नीट्यूड देखें, सो अगर कंपेयर करें तो ई हम लोगों का क्या आ रहा है, ई आ रहा है 1 माइनस अल्फा अपॉन 100, ये हम लोगों का ई निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को ई पता चल जाए तो हम लोग अल्फा ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ई कैसे निकालेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन में पहले गिवन है कि जो टोटल टाइम है वो 9t1 है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, टोटल टाइम जो हम लोगों का 9t1 है। टोटल टाइम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहला बात तो t1 मीन्स ये जब पहली बार ग्राउंड को टच करा तो उसको टाइम t1 लगा, फिर जब दूसरी बार टच करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार, ये भी नहीं पता कितनी बार, तो मतलब n टाइम्स टच करा तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसका हम लोगों को समेशन लिखना है। ओके, दूसरी बार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरी बार कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई यहाँ से वेलोसिटी इसकी गई। ओके, यहाँ से मतलब इसको थ्रो जब बाउंस करा तो ये ऐसे गया। अगर हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो फॉर अ प्रोजेक्टाइल तो वो होता है 2u/g। ओके, u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे है हम लोगों का v1, और v1 क्या आया था evy बाई जी। ये फर्स्ट इसमें टाइम लगा इतना। अगर सेकंड की बात करें ये यहाँ से evy से हिट करेगा। ओके, evy से हिट करा, फिर ये जब बाउंस करेगा तो ये e²vy से बाउंस करेगा। ऐसा क्यों होता है, ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे v2 तो 0 रहेगा, माइनस v इसको सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे u1 जो रहेगा वो evy रहेगा और u2 0 रहेगा, ये e²vy v2 आ गया। ओके, माइनस डायरेक्शन में, ये e²vy रहेगा। फिर थर्ड की बात करें तो वो e³ हो जाएगा वेलोसिटी इसकी, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में u की जगह पे ये जो आ रहा है इसको पुट कर देंगे। ओके, t1 प्लस 2e⁡vy/g प्लस 2e²vy/g प्लस 2e³ ऐसे ही चलता चला जाएगा। ओके, टोटल टाइम 9t1 है, t1 प्लस, अब हम लोग 2e⁡vy/g को कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 प्लस e प्लस e² प्लस e³ ऐसे ही अंदर बचेगा। ओके, और vy क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा हम लोगों का 2h और 2as होता है तो 2hg
2gh हो जाएगा। ओके, बिकॉज वी वाई क्या था, फर्स्ट टाइम जब वो हिट कर रहा था तो हाइट h थी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g था, तो 2gh हो जाएगा। ये तो हो गया 8t1, इसको उधर भेज दिया। और ये 2e वी वाई की जगह पे ये √2gh हो जाएगा। हाँ, वी स्क्वायर, हाँ √2gh हो जाएगा। सो ये √2g/g, इसको सॉल्व कर लेना। 1 + e ये। सो ये क्या है हम लोगों का, ये है सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, जहाँ पे जो हम लोगों को ई इज़ लेस देन 1। ओके, सो यहाँ पे फिर T1, और अगर इसको ध्यान से देखें सो ये जो √2gh है ये हम लोगों का T1 ही है, बिकॉज जब हम लोगों ने T1 निकाला था तो ये √2gh तो T1 ही है हम लोगों का। सो ये 2e/T1 और ये हो जाएगा 1/1 - e। T1 से T1 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, एंड ये e/1 - e, सो ये 4 - 4e इज इक्वल्स टू e, सो e इज इक्वल्स टू 4/5 निकल के आया। एंड e क्या था, सॉरी e क्या था, 1 - α/100, सो e इज 4/5, 1 - α/100, so α/100 इज इक्वल्स टू 1/5। सो अल्फ़ा क्या निकल के आया, 20। सो अल्फ़ा प्लस डी क्वेश्चन में पूछा गया था, अल्फ़ा इज 20, डी इज 270, so yeah, your answer is 290 meter. So I hope that you understand the concept of this question, and for more such videos do subscribe my channel. Okay, thank you. And if you have any doubt then please do comment. Okay.